हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, चलिए स्वागत है हमारे लक्ष्य एकेडमी के बीपीएससी टीआरई 4 ठीक है बैच में, क्लास 1 to 5 है ना। देखिए इसमें ये हमारा लक्ष्य एकेडमी का ऐप दिया हुआ है। ठीक है, ऐप है और टेलीग्राम है। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, किसी भी जानकारी के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा बीपीएससी का ठीक है फुल कोर्सेस है। ठीक है, जिसमें कंप्लीट 150 नंबरों की तैयारी कराई जाएगी आप सभी को। पीडीएफ्स, नोट्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस है, 3000 से ज़्यादा एमसीक्यू है ना क्वेश्चन है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं में दिया गया है ना। देखिए ऐसे तो कोर्स का फी है 3000 रुपये, लेकिन इस समय बसंत पंचमी का ऑफर चल रहा है जो कि 999 रुपये में है। ठीक है, आप अधिक जानकारी के लिए ऐप पे जा सकते हैं है ना, ऐप पे जा करके अपना देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5:3 है। ठीक है, अनुपात में है और उनकी ऊंचाई इतना के अनुपात में है। ठीक है, और उनके आधार का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है बताइए, हाफ गुना में बेस गुना में एच है ना। एच बोले तो हाइट है ना, ऊंचाई, ऊंचाई गुना में आधार। उसका बाद फिर लिखेंगे 1/2 गुना में बेस गुना में h2 है ना। देखिए 1/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो हम लोग के ऊपर एरिया जो डिपेंड करता है वो सिर्फ बेस और हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बेस कितना है और हाइट कितना है। ठीक है, तो बेस गुना हाइट बराबर क्या होता है, एरिया होता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे है ना। चलिए देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, बेस कितना दिया नहीं पता है, बेस को मान लेते हैं b1 गुना में पहले का हाइट कितना है 5। ठीक है, x मान लेते हैं, चलिए b2 कितना हो गया नहीं पता है, यहाँ पर 7x हो गया। इतना ही बराबर क्या दिया हुआ है बताइए, क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना होगा 5:3, मतलब होता है 5/3। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, x x कैंसल आउट है ना, और देखिए 5 से 5 कैंसल आउट, 7 चल जाएगा इधर तो 7 हो गया है ना, और 3 नीचे आ गया, बराबर क्या हो गया base1/base2। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, देखिए ध्यान से है ना। आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ साथ बनाते जाइए है ना। देखिए, और किसी भी तरह का डाउट होने से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए है ना, और अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करिए है ना। चलिए देखिए, हम लोग को पता है क्या होता है कि बेस गुना में हाइट, h से गुना करने से एरिया आता है ना। तो बेस नहीं पता है तो x मान लेते हैं और y मान लेते हैं। इसका ऊंचाई कितना है 5 है, इसका ऊंचाई कितना है बताइए, इसका ऊंचाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। एरिया क्या हो जाएगा 5, ठीक है, रेशियो में 3 हो जाएगा। तो इस दोनों को गुना करना है और इसको गुना करना है, बराबर इतना आना चाहिए। तो 5 × x क्या हो गया 5x। ठीक है, 5x अपॉन 7 × y क्या हो गया 7y, बराबर कितना हो गया 5/3, मतलब क्या हो गया 5/3। ठीक है, चलिए देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, x अपॉन y क्या हो गया x अपॉन y बराबर 7 चल जाएगा इधर, 7/3 है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि 4 संख्याएं इतना 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 और x के अनुपात में है, समानुपात में है ना, तो x का मान ज्ञात करिए। देखिए समानुपात और अनुपात का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, a अनुपात b समानुपात, ठीक है, c अनुपात d है ना। इसका मतलब होता है a अपॉन में b बराबर, इसके जगह पर बराबर लिखते हैं और c अपॉन में d लिखते हैं। ठीक है, अब समझिए, पहला a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 39, ठीक है, अपॉन b का वैल्यू कितना है 117, बराबर c का वैल्यू कितना है 17, और लास्ट का x का वैल्यू नहीं पता है, x रखेंगे। ठीक, ये जाएगा 3 बार में। ठीक है, 3 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्रॉस होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, x आएगा इधर, 3 जाएगा इधर, तो क्या होगा 5/1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 15 और 120 का तीसरा अनुपात क्या होगा। ठीक, देखिए कभी भी तीसरा अनुपात पूछे ना तो ये दूसरे वाले नंबर को 2 बार लिखते हैं। ठीक है, 2 बार लिखते हैं और पहले वाले नंबर से ना भाग कर देते हैं। तो देखिए 15 से कितना बार में जाएगा 8 और गुना करेंगे तो कितना होगा 960। ठीक है, 960 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। कभी भी इस चीज को याद रखिए, है ना। जब भी तीसरा अनुपात निकालना है तो ऐसे करेंगे, माध्य अनुपात निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे रूट ए बी करेंगे, है ना। और चतुर्थ अनुपात चौथा अनुपात निकालना है तो क्या करेंगे ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात एक्स। ठीक है, और इसको निकालना है तीसरा अनुपात निकालना है, मानते हैं कि ए बी है, ए है बी है सी है डी है, ऐसा मेरा रेशियो है ना। तो ये हो गया माध्य अनुपात रूट ए बी, ये हो गया मेरा बी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर, जो भी दिया हुआ रहेगा सी है तो सी स्क्वायर। ठीक है, देखिए कलर चेंज करते हैं, सी स्क्वायर अपॉन में बी, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया तीसरा अनुपात के लिए, और चौथा अनुपात के लिए ये होता है, ये होता है दूसरा अनुपात के लिए या मीन प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। x का मान क्या है, देखिए यहाँ पर निकालना है x का वैल्यू। जब भी ऐसा करके दे तो हम लोग को क्या करना है 3/8 बराबर x अपॉन में 1 2, है ना। 4 से जाएगा 4 से 2 बार में 3 बार में, 3 गुना में 3 कितना हुआ 9, 9/2 क्या हो गया x। देखिए हालांकि इसका आंसर दिख रहा है 4.5, है ना, लेकिन मैं आप सभी लोग को एक कैलकुलेशन का तरीका बताता हूँ। देखिए हमने क्या किया, अपना मन से 5 से गुना कर दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया अपना मन से किया, एक्चुअल में तो यहाँ पर था नहीं। जब मैंने 5 से नीचे में डिवाइड किया है तो ऊपर में 5 से गुना भी करना होगा ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा 5 से 5 कैंसल आउट, है ना। तो अभी भी इक्वेशन क्या होगा 9/2, यही रहेगा इक्वेशन। तो इससे हम लोग को क्या, देखिए इससे हम लोग को क्या प्रॉफिट हुआ कि नीचे में क्या होगा 10 आ जाएगा बेस में, और ये दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा 4 5। अब किसी का भी बेस में 10 आना मतलब क्या होता है, पॉइंट को शिफ्ट करना होता है, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 4.5। ठीक है दोस्तों, दशमलव बाय साइड में आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4.5। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इतना और इतना का तीसरा अनुपात कितना है। ठीक है, ध्यान से देखिए तीसरा अनुपात, इसमें 3 ही तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और तीनों तरीका को आप लोग एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तीसरा अनुपात पूछा है मतलब इस नंबर को 2 बार लिखना है, 9 गुना में 9। ठीक है, देखिए 1.8 है ना, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा 10 चल जाएगा ऊपर, है ना, क्योंकि अपॉन में है ना। ऐसा हम लोग लिखते हैं a अपॉन में b, अब फिर पूरा अपॉन में c अनुपात में d, ऐसा रहता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं ऐसा a अनुपात b, इसके जगह पर गुना का साइन देते हैं, इसको रिवर्स करते हैं, c अपॉन d है तो क्या होगा d अपॉन c होता है, तो d चल जाता है ऊपर, जाता है ना। तो वही मैंने यहाँ का 10 को नीचे से उठा के ऊपर ले लिया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, देखिए आप सभी लोग ना अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, और कुछ भी जानकारी पूछना हो तो नीचे कमेंट करिए। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए समझिए बात को। यहाँ पर कितना है 18, है ना, तो यहाँ तो 9 है, एक 2 का कमी है। इसको अगर 2 मिल जाता ना तो ये कितना बन जाता है 18 बन जाता है। तो इसको 2 देंगे, इसका पास 2 छुपा हुआ है, बोलिए 10 कैसे बनता है 5 गुना में 2 बनता है। तो यहाँ से 2 लेकर के इसको दे दिए, ये भी 18 हो गया, ये भी 18 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच गया 5। ठीक है, ये ऐसा तरीका आपको यूज करना है दोस्तों, है ना, बड़े बड़े इक्वेशन को सॉल्व करने में करना है। अब देखिए 9 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए 4 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि को ए बी सी के बीच में इस अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा बी से 600 रुपए अधिक है तो ए को बी से कितनी अधिक राशि मिलेगी, है ना। देखिए समझते हैं, ए हो गया अनुपात में बी हो गया, अनुपात में क्या हो गया सी हो गया, रेशियो में दिया हुआ एक्चुअल नंबर बना लेते हैं x से गुना करके, है ना, 3x 6x। ठीक है, और ये सबका वैल्यू कितना है 600 रुपए है। ठीक है, ये रुपीस हो गया, रुपीस का साइन लगा दिया हमने। उसके बाद समझिए
उसके बाद क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि सी का हिस्सा बी से 600 रुपये अधिक है ना, तो सी का हिस्सा बी से कितना अधिक है 3x, है ना। देखिए हमारे हिसाब से क्या आ रहा है 3x, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना 600 रुपये। तो 600 रुपये जो है ये किसका वैल्यू है बताइए, 3x का वैल्यू है ना। तो यहाँ से 1 का वैल्यू आएगा, है ना। अब हम लोग क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखिए ए को बी से कितनी अधिक राशि मिलती है, बताइए कितना अधिक मिलता है ना। ऐसा नहीं करना है कि ए को अलग निकालना है, बी को अलग निकालना है, फिर माइनस करेंगे फिर बताएंगे कितना अधिक है, ऐसा नहीं है ना। ए को बी से यहीं पर देखेंगे कितना अधिक है x, तो x से गुना करेंगे, बस हो गया सॉल्व। 3 से कितना बार में जाएगा 200, 200 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए समझिए फिर से एक बार, एक धनराशि को ए बी सी में इतना 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 रेशियो के अनुपात में बांटा जाता है, तो मैंने क्या किया x से गुना कर दिया, 4x 3x 6x हो गया। और पूरा रुपए मतलब ये है, मतलब ये पूरा रुपए नहीं है, ये दोनों का अंतर है ना। एक्चुअल में ये जो दिया हुआ है ना, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये सी का हिस्सा बी से 600 रुपये अधिक है, मतलब सी का हिस्सा जो है बी से किससे अधिक है, बी से कितना अधिक है 3x, मेरे हिसाब से 3x, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 600 रुपये, तो 600 रुपये 3x का वैल्यू, तो क्या होगा 1 का वैल्यू होगा, है ना। अब जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए उसे क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो ए को बी से कितना मिलता है, अगर हम ए से गुना कर दे तो ए का हिस्सा मिल जाएगा, बी से गुना कर दे तो बी का हिस्सा मिल जाएगा, फिर माइनस कर देंगे तो क्या होगा ए को बी से कितना अधिक मिलेगा, लेकिन इतना करने में बहुत सारा समय लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस यहीं पर कर लेते हैं ना। 4x में से 3x को माइनस करेंगे कितना आएगा x आएगा, x से x कैंसिल आउट, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 200 रुपये, खत्म, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कॉफी और चाय की कीमतों का अनुपात इतना है ना, और एक परिवार द्वारा खपत की गई उनकी मात्रा का अनुपात इतना है, ठीक है। तो व्यय का खर्च कितना है, ठीक है। कॉफी और चाय की व्यय का अनुपात कितना है, देखिए व्यय बोले तो खर्च, ठीक है। खर्च बराबर क्या होता है बताइए, कीमत गुना में होता है खपत, है ना। देखिए एक्सपेंडिचर EXP बराबर प्राइस गुना में क्या हो कंजम्पशन CONS, ठीक है। सी से भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझिए बात को, यहाँ पर दो तरह का चीज समझना है आप सभी को, है ना। पहला चीज है कि यहाँ प्लस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है गुना होता है, ठीक है। क्योंकि कीमत पूरा खपत करते हैं तो क्या होता है खर्च होता है ना। मानते हैं कि हम चीनी खरीद के लाए बाजार से, है ना, 10 kg खरीद के लाए और 1 kg चीनी का दाम है 50 रुपये, तो 10 kg का दाम कितना हो गया, ठीक है 500 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना होगा, गुना करना होगा, प्लस नहीं करना होगा। दूसरा चीज समझिए, अगर कीमत इंक्रीज होता है और खपत भी इंक्रीज होता है तो खर्च भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर इसका रिवर्स में कीमत जो है माइनस होता है मतलब डिक्रीज होता है ना, खपत भी डिक्रीज होता है तो खर्च भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अगर खर्च को बराबर रखना है, ठीक है, ना ही इंक्रीज करना ना ही डिक्रीज करना है ना। और वैसा कंडीशन में अगर कीमत इंक्रीज होता है, ठीक है, तो पहले भी जितना खर्च करते थे आज भी उतना ही खर्च करना है, तो क्या होगा, खपत को फिर कम करना होगा, है ना। पहले मान लीजिए हम 5 kg चीनी लाते थे, तो आज हमको 4 kg लाना होगा ताकि मेरा खर्च एक्सपेंडिचर बराबर रहे, क्योंकि कीमत बढ़ चुका है। पहले दाम था 50 रुपये, अब हो गया 70 रुपये, है ना, इंक्रीज हो गया। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये दोनों अपने आपका वाइस वर्सा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन में। देखिए खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है कीमत गुना में क्या होता है, खपत, है ना। देखिए यहाँ पर ना खपत हो सकता है, बिक्री हो सकता है, सेल भी हो सकता है, दोनों का मतलब एक ही होता है ना, कितना हम लोग सेल किए या कितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं ना। चलिए देखिए यहाँ पर ये कॉफी और चाय की कीमतों का अनुपात, कीमत का अनुपात कितना दिया है 3:4, मतलब पहले 3 था, है ना, तो अब कितना हो गया 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो परिवार द्वारा खपत की गई उनकी मात्रा का अनुपात ये है, ठीक है। मतलब पहले 4 था तो अभी कितना हो गया 7 हो गया, ये बोला जा रहा है ना। देखिए कीमत गुना खपत को गुना करने से क्या होता है, खर्च। हम लोग से पूछा क्या गया है, खर्च का अनुपात क्या है, तो इस दोनों इक्वेशन को गुना करके यहाँ लिखेंगे, इस दोनों इक्वेशन को गुना करके यहाँ लिखेंगे, कैंसल आउट करेंगे, है ना। उससे अच्छा क्या है, पहले ही कैंसल आउट कुछ होता है तो कर देते हैं ना। तो क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 7, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, 3:7। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
एक का धनराशि को ए बी सी के बीच में बांटा गया है, उसका हिस्सा बी से इतना रुपए अधिक है, तो ए बी को कितना अधिक मिलता है ना। एक्चुअली देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है ना, ठीक है। चलिए मैं अपने से क्वेश्चन बना देता हूँ। ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर क्या है, सी है, ठीक है। ए को मिलता है 8, बी को मिलता है 5, सी को मिलता है 2। चलिए एक्स मान लेते हैं, एक्चुअल नंबर बना देते हैं, है ना। और ये अधिक नहीं है, मानते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। 300 रुपये ही है, सब मिला के 300 रुपये है, ठीक है, तीनों का रेशियो। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए को बी से कितना अधिक मिलता है, ठीक है, कितना अधिक धन मिलेगा। देखिए ए को बी से कितना अधिक मिलेगा, तो एक्चुअल में कितना मिल रहा है बताइए, ए को बी से 3x, है ना। तो 3x का वैल्यू हम लोग से पूछा गया है ना। पूरा का वैल्यू कितना है, 300 का वैल्यू है 15x, तो हम लोग से क्या पूछा गया, 3x। x x कैंसल आउट, इसे कितना नंबर में जाएगा, 20। 20 गुना में 3 कितना होगा, 60 आंसर होगा, है ना। देखिए हालांकि हमने क्वेश्चन अपने से बनाया है, इसलिए ये आंसर ऑप्शन मैच नहीं करेगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा, 60, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ना, कुछ भी क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इतने के अनुपात में है, इन त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ध्यान देने वाली बात है, समरूप दिया हुआ है, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। कितना ऊंचा है, बेस कितना है, उसका ऊंचाई कितना है, ये मैंने बताया था, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाता है, तो एरिया डिपेंड किसका ऊपर करता है, बेस गुना हाइट के ऊपर करता है ना। लेकिन अगर यहाँ पर समरूप लिख दिया जाए, सिमिलर लिख दिया जाए, सिमिलर लिख देने का मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज मतलब ए बी सी, ठीक है, और पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज जो है ना बराबर है, एक दूसरे को ऊपर रख दिया जाए ना तो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगा, ठीक है, फिट हो जाएगा। समरूप का मतलब ये होता है, जब फिट हो जाएगा मतलब ये छोटू मोटू, ये दोनों अलग अलग त्रिभुज नहीं है, ये दोनों एक ही त्रिभुज है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ये होता है समरूप का मतलब। जब समरूप होता है तो उसका ऊंचाई भी बराबर होना चाहिए, तभी तो समरूप है। बताइए अगर इसका ऊंचाई बराबर नहीं रहेगा तो समरूप कैसे होगा। समरूप बनने के लिए इसका ऊंचाई भी बराबर होना चाहिए, है ना, और तीनों साइड्स भी बराबर रहना चाहिए, तब ना एक दूसरे के ऊपर चिपकेगा, ठीक है। और जब ऐसा होगा, देखिए जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इसका एंगल भी बराबर होगा। अगर ये थीटा है, ये अल्फा है, ये मानते हैं गामा है, तो यहाँ पर भी ये भी कितना एंगल होगा, थीटा होगा, ये कितना होगा अल्फा, ये कितना होगा गामा। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई नहीं दिया गया है ना, तो ऊंचाई भी वही रेशियो में होगा जिस रेशियो में उसका भुजा है ना, इसलिए मैंने इतना बताया आप सभी को। और 1/2 तो कैंसिल हो जाना है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहे ना समरूप का, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना रहेगा ना, तो मानते हैं बेस मेरा 5 है तो ऊंचाई भी 5 है, ठीक है, सिंपल सा। उसके बाद देखिए 7 दिया हुआ है तो ऊंचाई भी मेरा 7 है ना। तो देखिए आंसर क्या होगा, देखिए 5 गुना 5 कितना होगा 25, 7 गुना करेंगे तो क्या आएगा 49, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बात को मतलब इसका स्क्वायर कर दिया जाता है, सिंपल, ठीक है। लेकिन स्क्वायर को याद रखने से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आपको याद करना नहीं होगा, आपको पता है कि ऐसा होता है, और जब ऐसा होता है तो हमको स्क्वायर निकालना होता है क्षेत्रफल में, तो हम स्क्वायर कर देंगे। और वही चीज मेरा 3 डायमेंशन फिगर में क्या होता है, वॉल्यूम निकलता है, आयतन, है ना, तो उसमें क्यूब करना रहता है, मतलब 3 बार गुना करना रहता है। तो ऐसे क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसका हाइट और हाइट बराबर होता है। तो इतना हम लोग नहीं लिख करके क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, बताइए पूरा फॉर्मूला के साथ भी बना सकते थे। 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, ये कैंसिल हो जाता है ना, x लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, इधर से भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो बचता है क्या, लास्ट में यही बचता है, ठीक है। तो ये पूरा चीज के लिए समझाने के लिए आप सभी को क्वेश्चन के अनुसार इसका स्क्वायर कर दीजिए, बस सीधा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए उसके लिए कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए, है ना। कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो आपको जो है आंसर जल्दी जल्दी निकलने लगे, है ना, 30-40 सेकंड में आपका आंसर निकलने लगेगा। चलिए उसका देखिए, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और
10% अधिक है तो पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए मानते हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड हो गया, ये हो गया थर्ड, है ना। तीसरा नंबर है, ये पहला दूसरा तीसरा। देखिए दो संख्या है, एक तीसरी संख्या से तीसरी संख्या नहीं बताया गया, नहीं बताया गया तो हम लोग 100 मान सकते हैं, है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ। पहला मानते हैं कि 100 है ना, तीसरी संख्या मेरी क्या है 100 है, तो दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्या इतना और इतना प्रतिशत अधिक है ना। अब देखिए कौन पहला है कौन दूसरा है ये चीज नहीं लिखा गया, लेकिन हम लोग को समझना है कि ये पहला होगा ये दूसरा होगा। ठीक है, तो 100 में से अगर 20% अधिक है तो ये क्या होगा 120 होगा। ठीक है, समझ गए बात को। और दूसरा नंबर कितना है, ये भी अधिक है तो 110 होगा, क्योंकि अधिक का बात बोला है ना। ऐसा भी बोल सकता है कि ये अधिक है ये कम है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन में बोला गया सेम उसी तरह हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो ये 100 है तो क्या हो गया 120 हो गया, और ये 100 है तो क्या हो गया 110 हो गया। अब देखिए हम लोग से क्या पूछा गया, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, मतलब ये दोनों संख्या का रेशियो पूछा गया। तो बताइए क्या होगा, 12:11 होगा, बोलिए, है ना। जो भी ऑप्शन रहेगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समझिए इस क्वेश्चन को एक और तरीका से समझिए। देखिए ये पहला नंबर, ये दूसरा, और ये हो गया तीसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए 20% का मतलब होता है क्या, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 20% मतलब होता है 20/100। ठीक है, मतलब 1/5। ठीक है, 10% मतलब क्या हो गया 10/100, मतलब क्या हो गया 1/10, ये चीज होता है। अब अधिक है मतलब क्या होगा प्लस होगा, इसमें भी प्लस होगा। कम रहता तो क्या करते माइनस करते, है ना। यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, अब देखिए मानते हैं कि देखिए अब ये दोनों का ऐसा नंबर को हमको मानना होगा, तीसरा नंबर जो कि फ्रैक्शन में नहीं आए, है ना, दशमलव में नहीं आए, पूरा एग्जैक्ट नंबर आ जाए। और ऐसा नंबर मानने के लिए हम ये दोनों का एलसीएम लेते हैं, है ना। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या हो गया 10 ही होता है। तो मान लेते हैं कि, है ना, वो नंबर 10 है। चलिए ठीक है, या 50 भी मान सकते हैं, दोनों को गुना करके भी मान सकते हैं। ठीक है, या 10 का मल्टीपल में कुछ भी मान सकते हैं, कभी भी आपका दशमलव में नहीं आएगा, एग्जैक्ट जो है प्रॉपर डिवाइड होगा, है ना, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए मानते हैं कि संख्या क्या 10 है। अब देखिए ये जो नंबर है, ठीक है, ये 5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10। ठीक है, तो इसको भी अगर 10 बनाया जाए तो यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, यहाँ भी 2 से, अब ये क्या हो गया 10 बन गया। ठीक है, अब इसका भी बेस 10 हो गया, इसका भी बेस 10 हो गया, है ना। अब देखिए ये जो पहला नंबर है, ये नंबर ये कितना अधिक है 10 से 2 अधिक है, तो ये 10 है तो ये पहला नंबर कितना होगा 1 2, है ना। और दूसरा नंबर जो है 10 से कितना अधिक है 1 अधिक है, मतलब 10 है तो ये कितना होगा 11 होगा, बस आ गया आंसर। ठीक है, 12:11 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कैसा लगा आप सभी लोग को, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को समझ में आ रहा है ना। इसी तरह हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, चैनल को लाइक और शेयर करिए, है ना, और अपने सारे दोस्तों में भी बोलिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।